संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोए, धनवंता सोई जानिए, जागर सत नाम धन होए। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं। वह श्रीवाणी में इस जगत का मूल्य प्राप्ति का मोल तोल बखान कर रही हैं। सहजो सब जग निर्धना, बहन सहजो भाई कहती है सारा संसार निर्धनों से भरा पड़ा है। धनवंता नहीं कोई, यह कोई धनवान नहीं है। धनवान की परिभाषा बता रही है। धनवंता सोई जानिए, जाघट सत नाम धन होए। जिस मनुष्य तन के पास सत्य भक्ति का धन है वह धनवान है। धनवान का अर्थ ये नहीं है कोठी बंगले महल के लिए गाड़ियां शानो शौकत शोहरत फार्म हाउस संसारी धन की बात नहीं कर रही है। ये जितने धनवान हैं ये सारे मन के निर्धन हैं। ये माया को चाहते हैं, मालिक को नहीं चाहते। मालिक को चाहने वाला कौन होता है?
वही धनवान होता है। अरे परमात्मा का धन जो अविनाशी धन है, एक तो वो धन है, एक नाशवान धन है। कोठियां, बंगले, महल पूर्व के राजाओं के पास सब था। भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र है हमारा, सैकड़ों किले हैं, महल हैं यहां पर। राजस्थान अकेला पूरे भारतवर्ष से आधे में है जहां सबसे ज्यादा किले हैं, सुंदर हैं। आज भी रख रखाव से में ज्यों के त्यों दिख रहे हैं और टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं। वहां राजा लोग आए, खूब शानो शौकत से जीवन बिताए, घोड़े दौड़ाए। अब नहीं है वो, जा चुके वो। महल खड़े हैं, आयु है। जिस चीज को मनुष्य बनाता है ना, उसकी आयु रख देता है। ये पुल बनाया 100 वर्ष आयु है, या इसकी आयु 50 वर्ष है। बिल्कुल मैकेनिकल टेक्निकल बातें हैं सारी। दवाई बनाता है, लिख देता है एक्सपायरी डेट फला को हो, इसकी आयु 3 वर्ष है, इसकी 1 वर्ष है। लिखता है निर्माण की तिथि और इसकी एक्सपायरी डेट, समाप्ति की तिथि। ये तो मनुष्य बनाता है। फिर संसार की 5 तत्व मनुष्य ने नहीं बनाए, तो बने बनाए पाए हैं। आकाश, पथा, अंतरिक्ष, अनंत आकाश गंगाएं भरी हुई हैं इसमें, अनंत ब्रह्मांड हैं। वैज्ञानिक तो अब खोज रहे हैं 50 वर्ष से। हमारे संतों ने वेदों में, ग्रंथों में सब बखान कर रखा है, अनंत सृष्टियां हैं। ये 9 ग्रह जोड़ के सौर मंडल, सौर परिवार बना दिया, शुरू मनुष्य ने खोजा। अब खुद मनुष्य कह रहा है अपनी खोज से, ऊपर उपग्रह भेज के, बहुत ज्यादा है भाई सृष्टियां। आकाश गंगा में बहुत ज्यादा है। फिर बिना बनाए तो नहीं बनती है। कभी विचार किया है? जो बाहरी आंखों से दिखता ना, पहले समझ लो वो सब स्थूल है। हमारी आंखों से, बाहरी आंखों से जो भी दिख रहा है, जो दिख सकता है, सब स्थूल है। स्थूल का अर्थ क्या है? जमीन, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, बर्फ, ये है सारे। और मनुष्य खुद जाकर के 2 ग्रहों पे तो मिट्टी भी ले आया, चंद्रमा की, मंगल ग्रह की, और दोनों दिखते हैं मनुष्य को। सोचो, इतने सितारे जो रात को दिख रहे हैं, ये क्या है? ये भी सारे वही है। सोचो, अपना प्रकाश नहीं है चंद्रमा का, अपना नहीं इसका कुछ भी प्रकाश। तो सूर्य की रिफ्लेक्शन से जो आ रहा है वो दिख रहा है नीचे। इसके पीछे बहुत बड़ी बातें हैं। हम अपनी बात पे आ रहे हैं। जो बाहरी आंखों से दिखता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तत्व 5 नाशवान है। फिर 5 तत्वों में जो वस्तु है, जो प्राप्ति है, वह भी नाशवान है। समझ लो, पहले 5 तत्वों से निर्मित कोई चीज मिलेगी हमें। कौन मिला हमें? ये तन मिला मनुष्य का। मनुष्य के अलावा तत्व 5 कहीं इकट्ठे नहीं है। 4 पैरों के पशु हैं, इनमें 4 तत्व तो पूरे हैं। तत्व आकाश सूक्ष्म है,
तीन तत्व के हैं, पक्षी हैं, उनमें दो तत्व सूक्ष्म है, तत्व पृथ्वी सूक्ष्म है और तत्व अग्नि, अग्नि तो उनके अंदर है, उनके अंदर वायु तत्व सूक्ष्म है। फिर दो तत्व के हैं, फिर एक तत्व के हैं। पांचों तत्व तो मनुष्य में पूर्ण है, कंप्लीट। जो मनुष्य तन पांचों तत्वों से बना है, ये भी नाशवान है तन भी। नाशवान तत्वों के द्वारा बनाई गई चीज नाशवान ही तो मिलेगी। कौन है नाशवान? मनुष्य शरीर। शरीर आत्मा नहीं है। शरीर में जिंदा आत्मा है। जब तक ये सब कुछ है, सब पदाधिकारी है, नातीदार है, हमारा अपना है, गले मिलते हैं आपस में। कोई मुर्दे को गले लगा के फिर ना आगे आओ, हाथ धो लो, क्या हो गया भाई? अशुद्ध हो गया अब तो। जिस शक्ति से वो शुद्ध था, अति पवित्र था, क्यों हो गया शुद्ध? अति पवित्र शुद्ध आत्मा निकल गई। फिर शरीर तो पवित्र नहीं है। अब प्रश्न पैदा हो रहा है, फिर इस शरीर से जो बनाया जाएगा वह नाशवान ही बनेगा। परमात्मा का अंश आत्मा। समझो, पहले कहावत हरियाणा में एक, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है। कई बार हरियाणा में एक बात चलती है हर समय, भाई आत्मा से बता दे ये बात सच्ची है ना। कोई नहीं कहता मन से बता दे। मन ही तो काल का प्रतिनिधि भीतर बैठा है। अरे पांचों चोर मन का तो हथियार है, सेनापति है मन के पांचों चोर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों का इलाज करने चले। पूर्व में योगी सन्यासी बन के घर छोड़ दिए, भूख रहने लग गई, उपवास शुरू कर दिया, शरीर में कमजोरी आ गई। उन्होंने सोचा पांच चोरों को मारेंगे, ये सतुल में है ही नहीं, उंगली पे थोड़ी है, पेट पे थोड़ी है, मस्तक के ऊपर है ब्रह्मांड हमारा। पांचों वहां से आते हैं। आदेश कौन देता है? नीचे वाली इंद्रियों को, मन, चल ये कर। इंद्रियां गुलाम है सारी, दसों की दसों, तब हम उसके अधीन काम करते हैं। क्रोध आ गया सवारी लेके हमारे ऊपर, हमने कत्ल कर दिया। अज्ञान के देश में रहता है क्रोध, करवा दिया काम। थोड़ी देर के बाद वो नशा उतर गया क्रोध का। अब कहता है पछता रहा, गलत हो गया, ये क्या हुआ? सवारी करके आया था क्रोध, काम करवा दिया, मरवा दिया, अब पछता रहा। देखो तो ऊपर से आया ब्रह्मांड से। सुनो क्या होता है। जपी तपी ऋषि मुनि जितने भी हठयोगी रहे हमारे पूर्व में, उन्होंने शरीर को कमजोर किया। पांचों चोर नहीं मरे किसी के भी। हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, इतिहास गवाह हैं इस बात के, नहीं मरे। पांचों धोनों में जेठ महीने में बैठ के फूंक लिया शरीर को, काला कर लिया। पांचों चोर नहीं मरे। ये सूक्ष्म है। अच्छा ये बताओ, पेट में दर्द है? और कोई कह दे जवान बच्चे को, बूढ़ा, बेटा पेट में दर्द है, ताऊ जी अभी पट्टी बांध देता हूं, जोर खींच कर पट्टी बांध दी भाई, और दर्द शुरू हो गया। अरे मर गया रे, मर गया रे, दर्द बढ़ गया। पड़ोस में एक वैद्य था, भाग के आया, क्या हुआ क्या हुआ? बेटा वैद्य जी पेट में दर्द है, दवाई पियो।
वो दवाई गट गट, वो दवाई पिला दी भाई, पेट में गई, 10 मिनट के बाद वो दर्द ठीक हो गया। अर्थ क्या हुआ, जहां बीमारी थी वहां इलाज हुआ है। अरे मन में विकार हैं, फिर जहां मन बैठा है, जहां विकार बैठे हैं, वहीं दवाई जाएगी। क्या वो दवाई? सत्य भक्ति की है, वो आत्मा में है। वो आत्मा के साथ तो छेड़खानी करते ही नहीं हो कभी, मन माया से करते सारे, इसी में गोते खाते हैं। थोड़ा दिखाया ऊपर से कि हम तो निर्लोभी हैं, हम तो जी कुछ चाहते नहीं हैं, पर्दे के पीछे से माया लग रही आने। अंदर जा बैठे, मनोकामना का प्रसाद और बूटी बांट रहे हैं, ले जाओ भैया, बस ये कीमत है, थोड़ी 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 लाखों गठरी बांध ली। क्या ये? अरे कथनी कुछ है, करनी कुछ है, नहीं मरे चोर। आत्मा में शक्ति है, परमात्मा से जुड़ते ही तुरंत रोक लगा देगी पांचों चोरों पे, और कोई तरीका नहीं है। ये सथुल में है ही नहीं। क्या क्या बताएं। श्रृंगी ऋषि हुए हैं कि सूख गए थे, कांटा हो गया था शरीर। एक राजा बोला कि जी श्रृंगी ऋषि को बुला लो। जी वो नहीं आते, नीचे गुफा में रहते हैं, कभी कभी निकलते हैं। नर्तकी थी एक, वो बेच दी। थोड़ा थोड़ा भोजन खिला, थोड़ा थोड़ा कुछ खिला, तरीका था कोई, लंबी कथा हो जाएगी। उसको अपनी पास में बांध के दरबार में पेश कर दिया था राजा को। पराशर ऋषि हुए, ब्राह्मण कुल में रहे हैं। मछोदरी थी, मछुआरे की बिटिया, इधर से उधर नदियां पार करवानी थी नाव से, उस पर मोहित हुए। सारी करामातें थी, स्वर्ग बना दिया, उसी धुंध कर दी, रात बना दी वहां पर। गुरु व्यासदेव जी उन्हीं के पुत्र हैं। सोच लो, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं। यानी मन एक बार सुनने में जाएगा। सर्प है मन, जनवरी के महीने में सर्प खेतों में बाहर आ गया बिल से, ठंडी बहुत जोर की पड़ रही है। सर्प ना वो मारता है गिंडली उसको, और वो मांसपेशियां बिल्कुल जाम होगी उसकी, सीधा नहीं हो रहा। वो हाथ मार लो, डंक नहीं मार सकता वो। थोड़ी धूप लगने दो एक बार, सूर्य की धूप लगी, गर्मी लगी, वही डंक मारता है। कौन है मन? यही सर्प तो है, यही तो है सर्प। विषयों की थोड़ी आंच लगी, तुरंत प्रकट हो जाता है, काबू में नहीं रहता फिर ये। इसका अर्थ क्या हुआ? एकदम किसी चीज को दबाओगे ना प्रेशर से, उतनी ही उससे ऊपर आएगी वो प्रेशर, उतना ही फेंकेगी ऊपर वो। संतों ने क्या कहा है? ऐसे नहीं करना मन के साथ। आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ पहले, सुनना पहले, सुन लो ध्यान से बात। एक रेखा खींची हुई है, बिना मिटाए छोटी करके दिखाओ। मिटानी नहीं है पहली रेखा, छोटी करके दिखाओ। उसके बराबर में लंबी रेखा खींच दी, वो छोटी हो गई। रेखा खींच रखी है मन ने, इस संसार में माया ने मिलके, रेखा छोटी है आत्मा की। आत्मा की शक्ति बढ़ा दो, इनकी रेखा छोटी होती जाएगी। फिर ये आत्मा अपनी चलवाएगी, सत्संग में जाएगी, अपने नियम बनाएगी, अपने भक्ति करेगी, सुबह शाम टाइम टेबल फिक्स करेगी अपना। ये मन की चलनी शुरू हो गई अब, और अब आत्मा कहती है ना, मन की नहीं, आत्मा ही चलनी शुरू हो गई अब। ये आत्मा कहती है मन को, सुन ले रे मन, बहुत थकाई हूं तने, बहुत गुमाई हूं तने, इतना करूंगी इस घर के लिए जो जरूरी गुजारा लायक है। अब अपना समय अपने लिए निकाल लूंगी,
फिर भक्ति का समय 3 घंटे हर रोज निकालने लग गई है। घर वालों के बीच में रहते रहते भक्ति करके पार हो गई आत्मा। ये है सहज योग, है ये सहज योग। सहज पके सो मीठा होई। एकदम 500 विकार फूकते नहीं कभी भी, ना फूकने हमने कभी। सोच लो फूकने चलेंगे, मन को कोई मार नहीं सका। उल्टा काम करेंगे हम। कौन योगी करते हैं उल्टा काम? सारी शक्ति मन को मारने में लगा दी, और आत्मा की शक्ति तो कौन क्रिएट करी? वो तो शक्तिवान नहीं बनाई। अरे आत्मा की शक्ति को बढ़ा दो, मन की शक्ति अपने आप घट जाएगी। फिर में दृष्टांत ले लो। पहले पड़ोस में 2 परिवार रहते हैं। एक का बेटा, वो खेलते हैं आपस में 2 बच्चे। एक ताकतवर है भाई, हर रोज पीट देता है, रोता रोता घर आता है, मम्मी फला ने मारा। 1-2 बार तो उलाना दिया, सोचा भाई उलाना कब तक दूंगी मैं, थोड़ा रोज पीटेगा इसको। पड़ोस की बात है, क्या करूं। उसने अपने बेटे को ना खुराक देनी शुरू कर दी। 6 महीने के बाद जो पिटता था ना बच्चा, वो उस दूसरे को पीटेगा। और उसकी मम्मी आई, बहन जी आपके बेटे ने मेरा बेटा पीट दिया। कहता बहन जी 6 महीने में मारा भी पिटा था। अब मैंने खुराक खिला दी अपने वाले को। आत्मा को खुराक खिलानी है सतनाम की, नाम की खुराक। फिर ये पीट लेगी इस मन ने। बताओ मन कैसे पिटता है? मन भक्ति चाहता ही नहीं करना, भगवान से मिलना चाहता ही नहीं, मन नहीं चाहता। जब भगवान की भक्ति करने में ले आई आत्मा, इसको सत्संग में ले आई, पुस्तक खुलवा दी, ग्रंथ हमारे धार्मिक है, सत्संगियों के पास बिठा दिया इसने। कौन जीत कर रही है? अब ये आत्मा जीत कर रही है हमारी। सत्संग में आने से रोकता है मन, आने देता ही नहीं कभी भी। ये तो आ रही है, फिर लगातार आ रही है, फिर हर सप्ताह आ रही है, और गुरु के पास बैठती है। फिर गुरु इसको गाइड करेगा, बताएगा इसको, घर का भी कुछ कर, हरि का भजन, पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं घर का भी कर ले। भिखारी नहीं बनाया संतों ने। अब भिक्षा मांगो बाहर जाकर, क्यों? कर्ज चढ़ेगा, भिक्षा मांगेंगे तो हम खुद कमाए खाएं, औरों को भी खिलाएं, तब है परमार्थ। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन तो वह है जो औरों को काम आए। लोग गाएं आपकी महिमा, बहुत अच्छा आदमी है भाई, बहुत परमार्थी कर्म करता है। बोलो, सब आत्मा बैठी है ना, जब वो आत्माएं कह रही हैं बहुत अच्छा आदमी है वो, परमात्मा के दरबार में आवाज जाती है, ये समझ लो। खाली नहीं कुछ भी होता, आवाज जाती है। सहजो सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जागर सत नाम धन होई। सच्चे नाम का धन है जिसके पास, केवल वो धनवान है भाई, बाकी धनवान नहीं है यहाँ पर।